योगी सरकार का बड़ा कदम, फाइनेंस कंपनी से 30,000 करोड़ वसूलकर वापस कराएगी डूबी रकम। फाइनेंस कंपनी पल्स एग्रोटेक लिमिटेड पीएसीएल द्वारा हड़पी गई रकम को वापस दिलाने के लिए योगी सरकार ने पीड़ित लोगों को पूरा ब्यौरा भेजकर सेबी से उसका पैसा दिलाने का आग्रह किया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आचार्य यूएस खान फिर आज आपके लिए लेकर आया हूँ पीएसीएल इंडिया लिमिटेड की एक ताज़ा खबर सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है, चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई पीएसीएल इंडिया लिमिटेड से जुड़ी हर एक ताज़ा खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पीएसीएल के संदर्भ में आई योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट का एक्शन। उत्तर प्रदेश के 1.10 लाख से ज़्यादा लोगों की डूबी रकम वापस कराई जाएगी। फाइनेंस कंपनी पल्स एग्रोटेक लिमिटेड पीएसएल द्वारा हड़पी रकम को वापस दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीड़ित लोगों का पूरा ब्यौरा भेजकर सेबी से उनका पैसा वापस दिलाने का आग्रह किया है। इसमें 19,000 रुपये तक की रकम गंवाने वालों को पहले चुना गया है, यानी कि जिनकी 19,000 की रकम है उनको पहले चुना गया है। इसके बाद इससे ज़्यादा नुकसान उठा चुके लोगों को राहत दिलाई जाएगी, यानी कि अब प्रोसीजर कुछ बढ़ने की ओर है। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया और धोखाधड़ी करने वाले फाइनेंस कंपनियों के शिकार बने लोगों को राहत दिलाने का काम करने के जरिए शुरू किया है। इस साल 4 अगस्त तक 1.10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पोर्टल पर पीएसएल कंपनी में पैसे लगाने के बाद धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। संस्थागत वित्तीय विभाग ने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का पूरा ब्यौरा सेबी को भेजा और फंसी रकम दिलाने का आग्रह किया। यूपी के निवेशकों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की रकम फंसी है। पीएसएल के आकर्षण ब्याज के साथ ज़मीन दिए जाने का लालच दिया था। पीएसएल ने दिल्ली, एनसीआर व अन्य राज्यों के निवेशकों को पैसा दुगना तिगुना करने का झांसा दिया। इसमें लाखों एजेंटों के जरिए यह भरोसा दिलाया कि अगर पैसा नहीं मिला तो मनचाही जगह ज़मीन दे दी जाएगी। कंपनी ने देश भर के लाखों एकड़ ज़मीन खरीदी और धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने निवेशकों को धन वापसी कराने के लिए सेनावर्ती न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी ने कंपनी की ज़मीन बेचकर निवेशकों को अलग अलग चरणों में रकम दिलाने की संतुष्टि की। पहले 5,000 रुपये तक की चोट खाने वालों को राहत दी गई। इसके बाद 7,000 रुपये तक, फिर 10,000 से लेकर 19,000 तक का नुकसान उठाने वाले निवेशकों को डूबी रकम वापस कराई गई। इसी क्रम में यूपी सरकार ने धन हड़पने वाली कंपनियों के शिकार लोगों को राहत दिलाने के लिए जमाकर्ता हित संरक्षण ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया। इसमें पीएसएल के साथ अन्य गड़बड़ी करने वाले वित्तीय कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए। सेबी ने अब तक 20.84,635 पीड़ित निवेशकों को राहत दी है। भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने पंजाब, हरियाणा, बिहार, दिल्ली समेत पूरे देश के 19.84,635 लोगों को राहत दिलाई है, जिन्होंने अधिकतम 19,000 रुपये तक की रकम गंवाई थी। इसके लिए उन्हें 1,021.84 करोड़ रुपए वापस किए गए। तो दोस्तों, ये थी पीएसीएल इंडिया लिमिटेड के उन पीड़ित निवेशकों की अपडेट जिनका यहाँ पर 49,000 करोड़ अटका हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर रकम जो दी गई है, ये रकम 2018 से चालू है और कछुआ चाल चलते चलते ये यहाँ तक पहुँची है। इधर आदित्य गवर्नमेंट का ये कहना है कि पीएसएल के पीड़ित निवेशकों को जो उत्तर प्रदेश के हैं उनकी 30 करोड़ रुपए की रकम वापस करानी है। देखना ये है कि क्या जी हाँ दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी क्या निवेशकों को पैसा दिला पाएंगे, क्योंकि पीएसएल का मैटर
विगत 2014 से चल रहा है और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। कहने को प्रोसीजर चालू है, पर बड़े निवेशकों को कोई राहत यहाँ पर दिखती इन 6 सालों में नहीं मिली। और इन लोगों का पैसा विगत 10-12 साल से ज़्यादा हो चुके, रकम दुगनी तिगनी हो चुकी होती अगर कंपनी के हाथ में ये पैसा दिए ना होता, क्योंकि कंपनी के पास देनदारी से 3 गुना उसके ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है जो सेबी विभाग के अंडर में है। मालिक निर्मल भंगू को जेल में डाल दिया था, उनकी मृत्यु हो चुकी। और अब दोस्तों राम भरोसे ये प्रोसीजर जो है RM लोढ़ा जो चीफ जस्टिस है उनके हाथ में है। काला करें या सफ़ेद करें या कैसा भी करें, निवेशकों को अभी तक कोई राहत दिखती नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों ये थी PACL इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों की एक ऐसी अपडेट जो उत्तर प्रदेश के आदित्य योगी नाथ द्वारा PACL के निवेशकों को रकम वापस दिलाने का यहाँ पर आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर आश्वासन पर ये आदित्यनाथ खरे उतरते हैं, देखना यही है। क्या निवेशकों को राहत पहुंचती है। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।